आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पुलवामा हमले के बाद मुल्क में गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। मुल्क की हर रियासत में इस घिनौने हमले को लेकर एहतजाज किया गया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की आवाज बुलंद हो रही है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि हमने पठानकोट और उड़ी जैसे हमलों से क्या सबक लिया, सर्जिकल स्ट्राइक से हमें हासिल क्या हुआ। और पुलवामा हमले ने अब तो यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि अब भी कश्मीर में मिलिटेंटों की जड़ें बहुत मजबूत हैं। ऐसे में क्या एक बार फिर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए वाकई असरे नौ गौर फिक्र करने की जरूरत है और अब सरकार को नई हिकमत अमली पर चलना होगा। सवाल यह भी उठता है कि सरकार के जरिए उठाए गए कदम को क्या मुल्क की दूसरी पार्टियों का साथ मिलेगा? क्या मुल्क को दुश्मनों से बचाने के लिए तमाम पार्टियों को सियासत से बालातर होकर एक प्लेटफॉर्म पर आने का वक्त आ गया है? पुलवामा हमले पर सियासत नहीं बल्कि मसलहत की जरूरत है ताकि शहीद जवानों की कुर्बानियों का मुल्क बदला ले सके और दुश्मन को उसकी ही जबान में जवाब दिया जा सके। इसी पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर एक बार फिर दहल उठा। शरपसंद मिलिटेंटों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर बड़ा हमला किया। इस हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए जबकि मुतादिद जख्मी। हमले के बाद मुल्क में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की जा रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और सिक्योरिटी हालात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है और कहा कि ये बहुत बड़ी गलती है जिसका खमियाजा गुनहगारों को चुकाना ही पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि बहादुर जवानों की शहादत रायगा नहीं जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस को जवाबी कार्रवाई के लिए मुकम्मल आजादी दी गई है। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। उधर कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कहा है कि यह हमला मुल्क के दिल पर चोट है और दहशतगर्दी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अपोजिशन पार्टियां इस मुश्किल घड़ी में सरकार के साथ खड़ी हैं। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मुल्क को आइंदा पुलवामा जैसा बड़ा हमला न देखने को मिले, इसके लिए सरकार को सख्त कदम के साथ ही साथ नई हिकमत अमली पर भी गौर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो मुल्क में एक नाराजगी है, एक गम गुस्सा है इस भयानक दहशतगर्दाना हमले के बाद। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इन जवानों की कुर्बानियों का बदला आखिर क्या होगा। तमाम सियासी पार्टियां
अपोजिशन की जो मेन सियासी पार्टियां हैं, जो अपोजिशन है, उसने यही कहा है कि सरकार सख्त कदम उठाए, हम उसके साथ हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा? और सवाल यह भी उठता है कि आखिर मुंहतोड़ जवाब होगा क्या? सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या इससे बड़े कदम की अब जरूरत महसूस की जा रही है? तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या मुल्क की इस मुश्किल घड़ी में तमाम सियासी पार्टियां सियासत से बालातर होकर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाएंगी और मुल्क को इस मुश्किल घड़ी से निकालेंगी? इसी पर लगातार हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है कांग्रेस के, डॉक्टर अजीज खान साहब, तर्जुमान है समाजवादी पार्टी के, तहसीन मुनव्वर साहब, सीनियर एडिटर हैं न्यूज 18 उर्दू के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल आनंद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ देर में पीडीपी और बीजेपी के लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। अपने तमाम पैनलिस्ट और मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले तहसीन मुनव्वर साहब, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि कल से, जब से पुलवामा का यह बड़ा हमला हुआ है, जाहिर सी बात है कि मुल्क पर एक बहुत बड़ी चोट है, और इस हमले के बाद से लगातार हम सियासी पार्टियों के बयानात सुन रहे हैं। लेकिन तहसीन साहब, बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या मुश्किल की इस घड़ी में सरकार के साथ दूसरी जो पार्टियां, अपोजिशन जो पार्टियां हैं, क्या वो साथ खड़ी होंगी? नहीं, देखिए, सरकार के साथ नहीं खड़ा होना है अबू हुरैरा। यहाँ पर हमें ये जो तिरंगे में लिपटी हुई हमारे शहीद जवानों की जो 40 लाशें हैं जी, इनके परिवार के साथ खड़ा होना है। हमें पूरे मुल्क के साथ खड़ा होना है। तो ये सियासी पार्टियों को ये फैसला करना होगा कि वो क्या अपनी जो उनकी दरमियान के जो इख्तलाफात हैं उनको किनारे रख कर क्या वो इन शहदा के साथ खड़े होना चाहते हैं, इनके साथ खड़ा होना चाहेंगे, इनके साथ हैं कि नहीं है। सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का नहीं है कि आप हुकूमत के साथ खड़े हैं कि नहीं है। हुकूमत आती जाती रहती है, लेकिन मुल्क जो है वो हम सब से मिलके बनता है। आप देखेंगे अबू हुरैरा के जब से ये वाकया हुआ है, जब से ये दर्दनाक सानिया हुआ है, कत्लेआम हुआ है एक तरह से जी, तो आप देखेंगे कि पूरा मुल्क इसमें एक नजर आ रहा है। तो जब पूरा मुल्क एक नजर आ रहा है तो ये सियासी पार्टियों की, सियासी जमातों की मजबूरी भी होगी कि जब मुल्क एक है तो इनको भी एक नजर आना होगा। आप देखेंगे कि जो धरने पर बैठे हुए मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के तलबा थे, रात को 12 बजे उन्होंने शम्मा जलाकर इन शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की। आप देखेंगे जगह जगह आज जुमे की नमाज के वक्त, जुमे के खुतबों में भी और जुमे की नमाज के बाद भी लोग सड़कों पर आए, उन्होंने एहतजाज किया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और इस कत्लेआम के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की। इन शहदा की शहादत जो है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। अगर हम सही मानों में कहें तो सियासी जमातों को यकीनी तौर पर आज बहुत अच्छा लगा जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर यह कहा कि हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। कल अच्छा लगा जब प्रियंका गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की। उसके अलावा राहुल गांधी ने अपने जो एंगेजमेंट थे एम्बेसडर्स वगैरह के साथ उसको खत्म किया। तो ये महसूस हुआ कि देश वाकई एक है। लेकिन इसके अलावा ये तो जो आपकी जो अहम, लेकिन तहसीन साहब जी, कल इस हमले के बाद फौरन बाद अब सुरजेवाला के ट्वीट देखिए, सुरजेवाला का बयान देखिए। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद कि पीएम का 56 इंच का सीना कहां है। अखिलेश यादव का बयान देख लीजिए। मैं उसी तरफ आ रहा हूं, लेकिन उसके बाद जब आप इनके सोशल मीडिया साइट्स पर जाते हैं तो जो इनके दूसरे लीडर हैं, चाहे संजय निरुपम हो, सुरजेवाला हो, या और जो इनके वर्कर्स वगैरह हैं, वहां तक ये पैगाम जो है सलीके से नहीं पहुंचा। तो क्या ये सिर्फ पब्लिक पोस्चरिंग है कि हम सरकार के साथ हैं और नीचे का जो आपका जितने भी आपके कारकुन हैं उन सबको खुली छूट दे दी गई है दोनों तरफ से? अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि इसको किसी मजहब से जोड़ दिया जाए, किसी इलाके से जोड़ दिया जाए। जम्मू में जो कुछ हुआ, क्या आप ये मान के चलते हैं कि सारे कश्मीरी आवाम जो हैं वो उन्होंने मिलकर ये हमला किया है? नहीं।
कश्मीर में 90% लोग जो है हिंदुस्तान के साथ होंगे, उससे ज्यादा होंगे। मैं कहता हूं 99% आपके साथ होंगे। एक आध जो होगा, अगर ये जो आप दहशतगर्द एलिमेंट भी कहते हैं, तो जनूबी कश्मीर तक में वो भी कुछ हजार 1,500 के करीब अगर हो तो होंगे। लेकिन आप जब एक पूरी कश्मीरी बिरादरी को उसके साथ जोड़ देते हैं तो आप जो है उनकी तादाद बढ़ा देते हैं। आप किसी मजहब के साथ जोड़ देंगे दहशतगर्दी को, उसकी आप पूरी तादाद बढ़ा देंगे। आप किसी जबान के साथ, किसी इलाके के साथ अगर दहशतगर्दी को जोड़ देंगे तो आप उनकी तादाद बढ़ा देते हैं। हमको इससे बचना होगा, और ये आज पूरे मुल्क ने ये देखा कि हम सब एक हैं, और यकीनी तौर पर सियासी जमातों को समाज के इस एहसास को, इस हसासियत को समझते हुए सियासी पार्टियों को अपनी सियासत के लिए जब चुनाव आए उस तक के लिए रुकें और हुकूमत को काम करने दें और हमारी जो अफवाज हैं उनको काम करने दें। बिल्कुल। सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है, कल कुछ बयानबाजियां जरूर कांग्रेस की तरफ से हुई थी और एक तरह से इस सरकार से सवाल पूछे गए थे इस बड़े हमले को लेकर, लेकिन आज वाकई में जिस तरह से कल प्रियंका गांधी का जो कदम था उसकी सताइश की जानी चाहिए, तारीफ की जानी चाहिए, और आज जिस तरह से राहुल गांधी निकल कर आए, उन्होंने कहा कि हम फौज और सरकार के साथ खड़े हैं, मुल्क मुश्किल में और हर तरह की हम मदद करने के लिए तैयार हैं, हम साथ में खड़े हैं। क्या वाकई में अगर सरकार किसी तरह का डिसीजन लेती है, फैसला लेती है, तो अपोजिशन उसके साथ होगा और उस पर किसी तरह की सियासत नहीं होगी? बाबू भाई, ये प्रश्न इस समय नहीं पूछा जाना चाहिए। बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी प्री कंडीशंस के, बगैर किसी इफ के, बगैर किसी बट के पूरा देश भारत की सरकार के साथ में है। आप जो काम करना चाहते हैं वो काम करें, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरी तरीके से खड़े हैं। नहीं तो आपकी पार्टी ने सुरजेवाला से पूछा कि आखिर उन्होंने इस तरह के ट्वीट क्यों किए? जब मुल्क मुश्किल में है, जब सारी पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं, पूरा मुल्क आज शहीदों के घर वालों के साथ खड़ा है, सुरजेवाला ने आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों की? पूछा आपकी पार्टी ने? क्या सुरजेवाला जी, अबू हुरैरा, थोड़ा सा सिद्धू से आपके यहां कोई सवाल किया गया? मैं आपको एक बात पूछता हूं कि सिद्धू से आपके यहां कोई सवाल किया गया? राहुल गांधी, अबू हुरैरा साहब, अब थोड़ा सा जवाब भी सुनने का आप मादा रखें। रही बात चाहे नवजोत सिद्धू की बात हो, चाहे श्री सुरजेवाला जी की बात हो, और चाहे किसी और अन्य नेता की बात हो, राहुल गांधी जी की बात के बाद सबकी बात खत्म हो जाती है। एक बात, प्रियंका गांधी जी के बात के बाद सबकी बात खत्म हो जाती है। दूसरी बात और तीसरी बात अगर आप देखेंगे तो सुरजेवाला जी का बयान में अगर कोई क्वेश्चंस है तो क्वेश्चन उठाना कोई बुरी बात नहीं है। क्वेश्चन का मतलब गतिरोध नहीं है, क्वेश्चन का मतलब सरकार के कदमों की मुखालफत नहीं है। क्वेश्चन का मतलब है कि सरकार के कदमों को हम जायज तरीके से, वो सरकार अपने कदमों को उठाएगी, हम पूरी तरीके से साथ देंगे। जो कमियां आपने पहले की थी वो हमने सिर्फ रिमाइंड कराई है, नंबर एक। नंबर दो, सरकार जो भी काम करेगी हम अनकंडीशनल साथ है, ये बाकायदा हमारा डे फर्स्ट से पहले दिन से ऐलान। यानी आप सरकार के साथ भी और सरकार के काम पर सवाल भी उठाएंगे? सुरेंद्र राजपूत, सर, आप सरकार के साथ भी और सरकार के काम पर सवाल भी उठाएंगे? पहले सुनिए, सरकार के काम पर सवाल उठाना हर प्रतिपक्षी का काम है, और यह काम भारतीय जनता पार्टी के कारकुन भी अपनी सरकार पर कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो सरकार के काम का समर्थन नहीं कर रहे हैं। पहले दोनों चीजों के अंतर को समझिए अबू हुरैरा साहब, उसके बाद कोई सवाल उठाइए। आज की डेट में हमारी बात को गतिरोध की जगह आप उसको रचनात्मक क्यों नहीं ले रहे? क्या सुरजेवाला ने यह कहा कि हम सरकार के साथ नहीं है? सुरजेवाला ने अगर यह कहा कि पिछले 4.5 साल से आपकी कश्मीर की पॉलिसी क्या है, तो गलत नहीं है। आज की डेट में अगर हमने पूछा कि 2,500 की कंपनी मोबाइल यूनिट पूरी चल रही थी, उसकी स्क्वाड्रन किस तरीके से कर रहे थे, क्यों नहीं की आपने? गलत नहीं है। आगे पीछे इंटरसेप्टर्स क्यों नहीं चल रहे थे? गलत नहीं है। ये सब सवाल पूछे जाने चाहिए, और सेना को भी, सरकार को भी इस कमी को दूर करना होगा। अगर ये कमी नहीं होती तो मेरे बच्चे मेरे घर होते, ठीक है, मेरे बच्चे मेरे घर होते। आतंकवादियों के मंसूबे तो पिछले 20 साल से, 30 साल से यही है। लेकिन आप सुरजेवाला जी को इस तरीके से इन बयानों में घसीटिए मत, क्योंकि उन्होंने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया। नहीं, नेगेटिव कमेंट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस सरकार में यह गिना दिया कि हमलों की फहरिस्त कितनी लंबी है। नहीं किया है पहले उनके कमेंट। अरे हमलों की फहरिस्त अगर है तो लंबी होगी।
आप ये बताइए। सुरेंद्र राजपूत जी, ये मत भूलिए कि मनमोहन सिंह के 10 साल में हमले नहीं हुए हैं। मनमोहन सिंह के 2004 से 2014 के बीच में मुंबई भी हुआ है। क्या, एक मिनट, सुन लीजिए, उसी मुंबई का एक वो सुन लीजिए आप। हमने तो आपसे पूछा उन भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्या किया था वो भी देख लीजिए। बात लंबी हो जाएगी सुरेंद्र राजपूत जी, बात लंबी हो जाएगी, बात लंबी हो जाएगी। नहीं, बात सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए मेरे को, और कुछ नहीं, ज्यादा देना ही नहीं है। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, वो भी देख लीजिए आप, आपको दिख जाएगा, अच्छा लगेगा। 26/11 का 27/11 को यह वो दिया था भारतीय जनता पार्टी ने अखबार में, और पढ़ के सुना देता हूं जो एड दिया था पूरे फ्रंट पेज पर। ब्रूटल टेरर स्ट्राइक एट विल, वीक गवर्नमेंट अनविलिंग टू एक्सेप्टेबल। यह रहा आपके सामने है, और चाहे तो मैं आपको भी भेज देता हूं। यह है भारतीय जनता पार्टी का नंगा चेहरा। हम तो सरकार के साथ हैं, अनकंडीशनल साथ हैं। और 28 तारीख का नरेंद्र मोदी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उस चीफ मिनिस्टर का बयान उस दिन कह रहा, जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो सुन लीजिए आप। तो सुरेंद्र राजपूत जी, जो गलतियां पिछली सरकारों ने की हैं, जो गलतियां पीछे अपोजिशन ने की हैं, वही आप लोग भी करना चाह रहे हैं क्या? उसी गलती को आप दोहराना चाह रहे हैं? गलती का जवाब गलती से देना चाह रहे हैं? सुन लीजिए आप, फिर से मैं फिर से जिम्मेवारी से कह रहा हूं, हमने तो सरकार का अनकंडीशनल साथ दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने तो सरकार को बुरी तरीके से बदनाम करने का काम किया था। हम नहीं कर रहे हैं, हम तो सरकार के साथ अनकंडीशनल है। करें तो हमने तो जवाब दिया था, हमने मसूद अजहर नहीं छोड़ा था। वही मसूद अजहर आज की डेट में कोड़ का खाज बना हुआ है, वही हाफिज सईद आज की डेट में जिससे वेद प्रताप वैदिक को मिलने के लिए भेजा भारत की सरकार ने, वही कोड़ की खाज बना हुआ है। इस बात का जवाब भी नहीं मांगेंगे आप? क्या इतना मुंह में दही जम गया है मीडिया के? अबू हुरैरा के मुंह में दही जम गई कि नरेंद्र मोदी से यह सवाल भी नहीं करे कि मसूद अजहर कहां है और हाफिज सईद के साथ वेद प्रताप वैदिक को मिलने के लिए क्यों भेजा? शर्म नहीं आती आपको? सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सवाल है, सुरेंद्र राजपूत जी, जो गलती अपोजिशन में बैठकर बीजेपी ने की है, क्या वही गलती कांग्रेस भी करेगी? वही गलती कांग्रेस अपोजिशन में बैठकर करेगी? मैंने कहा ना, अपनी जो गलती बीजेपी ने की है अपोजिशन में बैठकर। सुरेंद्र राजपूत जी, मुल्क की इस मुश्किल घड़ी में जो गलती बीजेपी ने कांग्रेस के वक्त पर की थी, अब कांग्रेस क्या उसे दोहरा रही है? क्या आप लोग ये बदला ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रही है कांग्रेस। नहीं, बात देखिए, बात लंबी हो जाएगी। बात अगर फहरिस्त खुलेगी, बात लंबी हो जाएगी। मुल्क के आइन के साथ खड़ी है सुरेंद्र राजपूत जी, बात लंबी हो जाएगी। मुल्क को इस वक्त जरूरत है इत्तेहाद की। सुरेंद्र राजपूत जी, मुल्क को इस वक्त जरूरत है इत्तेहाद की, और वो बात तहसीन मुनव्वर साहब बहुत अच्छे से बता चुके हैं। मुझे और बताने की जरूरत नहीं है। अजीज खान साहब, डॉक्टर अजीज खान साहब, क्या वाकई में एक अच्छे अपोजिशन का मतलब यही होता है कि आप सरकार के साथ भी और उस पर सवाल भी उठाएं? देखिए अबू हुरैरा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आज देश जिस तरीके से संकट की स्थिति में है, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इस देश के साथ है, और जो भी जवान हमारा शहीद हुआ है उसको हम खिराज अकीदत पेश करते हैं, और उसके परिवार के साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं। लेकिन सच्चाई है कि विपक्ष, सशक्त विपक्ष के नाते कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो सरकार की जो कमियां हैं उसको हम खोलें। आज राजनीति की बात नहीं करना है हमको, लेकिन एक विपक्ष के नाते और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो समीक्षा के बतौर आज कुछ बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देख पा रहा हूं कि देखिए आज जिस तरीके से 42 और 40 जवान हमारे शहीद हुए हैं, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बड़ी गंभीरता से इस बात को समझना पड़ेगा कि इससे पहले जो वाकयात हुए, चाहे वो उरी का घटना हुआ, चाहे पठानकोट का घटना हुआ, और बीजेपी लगातार उस पर राजनीति करती रही साहब कि मेरा 56 इंच का सीना है, एक सर के बदले 10 सर लेकर के आएंगे, साहब हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। सारे सर्जिकल स्ट्राइक का दावा कहीं ना कहीं खोखला निकला। आज हालात ये है, अगर पहले वाकई में सर्जिकल स्ट्राइक सीरियसली हो जाता तो शायद आज ये 40 और 42 जवान जो हमारे शहीद हुए हैं। अजीज खान साहब, डॉक्टर अजीज क्या बताइए, इस वक्त मुल्क को देखना ना पड़ता, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर अजीज, क्या मुल्क को इस वक्त सियासत की जरूरत है? कराना चाहता हूं इस देश को। डॉक्टर अजीज, क्या मुल्क को इस वक्त इस सियासत की जरूरत है? आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, क्या मुत्तहिद होने की जरूरत नहीं है?
एक साथ आपको आने की जरूरत नहीं है? देखिए अबू हुरैरा जी, हकीकत यह है कि विपक्ष का काम है आईना दिखाना, और हम सरकार के साथ खड़े हैं पूरी तरह से। समाजवादी पार्टी सरकार के मुल्क में मुश्किल होगी, सरकार को मुश्किल होगी और आप लोग आईना दिखाते रहेंगे। देश हित में जो भी एक्शन सरकार मुश्किल में होगी, मुल्क के अवाम मुश्किल में होंगे, हमारे जवान शहीद होंगे और आप लोग आईना दिखाते रहेंगे। बहुत अच्छा डॉक्टर अजीज खान साहब। हुरैरा जी, बहुत अहम बात कि आज सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है, आज ये सरकार पूरी तरह से कहीं ना कहीं फौजियों पे, जवानों पे ये राजनीति कर रही है। साहब, अगर जवान कोई एक्शन करता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तो सरकार अपना पीठ थपथपाती है, और वो पीठ थपथपाने का नतीजा ये हुआ कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ पीठ थपथपाते रह गए। और हमारे सैकड़ों जवान ये कहते थे साहब एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, आज सैकड़ों सर हम गवा बैठे हैं। हकीकत यह है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। डॉक्टर अजीज जी, आप समीक्षा जरूर कीजिए, आप समीक्षा कीजिए, लेकिन सरकार के साथ तो खड़े हो जाइए इस मुश्किल घड़ी में। इस मुश्किल घड़ी में जवानों के घर वालों के साथ खड़े हो जाइए। समाजवादी पार्टी देश के साथ खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन ये कार्रवाई तो करें, ये कार्रवाई तो करें। ये तो डरे हुए हैं, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए सुरेंद्र राजपूत जी, ये बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं है। सरकार के साथ जो सियासत मुल्क में हो रही, मैं उसे बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, उसे बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी, कहना पड़ रहा है कि आप भाजपा के कारकुन की तरीके से गलत बयानी कर रहे हैं। बस यहीं पर आपकी सियासत फेल हो जाती है, यहीं पर आपकी सियासत फेल हो जाती है। सुरेंद्र राजपूत जी, यहीं पर आपकी सियासत फेल हो जाती है। हुजूर भाई, आपको नरेंद्र मोदी से सवाल करना चाहिए, और आप सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी से। यहीं पर से सवाल करना चाहिए कि वो रैली में क्या कर रहे थे। आप सवाल कर रहे हैं अजीज खान से। आपको सवाल करना चाहिए आदित्यनाथ योगी से कि केरल में रैली क्यों कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी वंदे मातरम एक्सप्रेस में क्या कर रहे थे। आप सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी से। देखिए, यही असल मतभेद है। आपका कोई सवाल नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी, असल मतभेद यही है ना कि मुश्किल की इस घड़ी में भी आप सरकार की एक तरह से बखिया उधेड़ रहे हैं। अनिल शर्मा जी, क्या अनिल शर्मा जी, मैं सुरेंद्र जी फिर आऊंगा, आपके पास फिर आऊंगा। थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, थोड़ा सा एहतियात से काम लीजिए। मैं आपके पास आऊंगा। मुल्क को इसी जज्बे की जरूरत है, लेकिन टीवी स्क्रीन पर नहीं, टीवी स्क्रीन के बाहर उन शहीदों के घर वालों के साथ। सुरेंद्र राजपूत जी, अनिल शर्मा जी, क्या वाकई में सरकार एक मुश्किल घड़ी में है? मुल्क पर एक बहुत बड़ा सीआरपीएफ जवानों पर हमला नहीं हुआ है, मुल्क पर हमला हुआ है। क्या ऐसे में वाकई में सरकार सख्त कदम उठाएगी जिसकी तवक्को अपोजिशन कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से न्यूज़ 18 उर्दू के माध्यम से तमाम हमारे जो नौजवान जो शहीद हुए हैं सीआरपीएफ के, उनके तमाम नौजवानों के चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनके परिवार के साथ संवेदना जो है वो प्रकट करता हूं। और दूसरा, जो हमारे प्रवक्ता जहां पे कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता जहां पे जिस ढंग से, जिस लिहाजे से जहां पे आरोप जो है सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि आज वो वक्त नहीं है। आज हमें जो है इकट्ठे होकर जो है एक मजबूती से जो है एक हिंदुस्तानी बन के जो है हमें बात जो है रखनी चाहिए अपनी। आज हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जो है वो बात करनी चाहिए। दूसरा, जो आपने ये कहा कि सरकार जो है वो दबाव में है, देखिए सरकार दबाव में नहीं है। सरकार जो है वो अपना काम कर रही है, और आज ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है अपने प्लेटफॉर्म से जो कहा है कि जो गलती पाकिस्तान ने जो की है, जो गलती आतंकवादियों ने की है, उसका भारी खमाजा जो है उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। और मुझे यकीन है, देश को यकीन है। अनिल शर्मा जी, महबूबा मुफ्ती कहती है कि सर्जिकल स्ट्राइक का कोई फायदा नहीं हुआ। क्या वाकई में उससे बड़ा कदम उठाया जाएगा कि उसका बदला जो है वो लिया जाएगा? बदला किस तरह लिया जाएगा? बदला लिया तो जाएगा, किस तरह लिया जाएगा? देखिए अबू जी, बदला जो है वो हर ढंग से लिया जाएगा। पूरे विश्व भर में जो है पाकिस्तान को अलग थलग जो है भारत ने आज के वक्त जो है वो किया हुआ है,
और भी अलग अनिल शर्मा जी, सुरेंद्र राजपूत जी हो या अजीज खान जो अपोजिशन लीडर हैं, वो सिर्फ इस वजह से बीजेपी पर या सरकार पर आवाज उठा रहे हैं कि सख्त कदम तो बार बार मोदी जी कहते हैं, लेकिन सख्त कदम कभी उठाते नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उस सर्जिकल स्ट्राइक का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर सर्जिकल स्ट्राइक वाकई में कायदे से सर्जिकल स्ट्राइक हुई होती तो आज पुलवामा देखने को नहीं मिलता। अनिल शर्मा जी, देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो भी हुआ है और अच्छे तरीके से हुआ है, जैसे जिस ढंग से आर्मी को करना चाहिए था वो हमारी बहादुर आर्मी ने जो है वो किया है, और वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी सर्जिकल स्ट्राइक से जो है वो दिया है। रहा सवाल अपोजिशन पार्टीज का और रहा सवाल आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती के बयान का, मैं आपको कह दूं कि जहां रियासत के अंदर जो है हमने पिछले 70 सालों में जो है बहुत भारी लहू जो है बहता हुआ देखा है, और पिछले काफी अरसे से जब से जहां 87 के बाद जो है जहां रियासत के अंदर हम लोगों ने जो है बहुत 70 सालों से देखा, लेकिन कदम तो सख्त कदम उठाना पड़ेगा, सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अनिल शर्मा जी, इस तरह से काम नहीं चलेगा बयानबाजियों से। मैं अनिल आनंद जी आपके पास आना चाहूं, बहुत देर से आप अनिल जी वेट कर रहे हैं। अनिल आनंद जी, देखिए बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं शर्मा जी फिर आऊंगा आपके पास। शर्मा जी, बात पूरी हो गई आपकी। मैं अनिल आनंद साहब, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। सियासी पार्टियों का रुख आपने देखा, मुल्क मुश्किल में है, 42 जवान शहीद हुए हैं, उनके घर वालों के साथ आज पूरा मुल्क खड़ा है, नो डाउट। लेकिन जिस तरह की मुल्क की सियासत है, क्या इसका असर भी पड़ता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसका फायदा भी उठाता है, जिस तरह की सियासत हमारे यहां होती है? देखिए, जब दरारें हों, घर के अंदर ही दरारें हों, तो जाहिर है बाहर के लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं और फायदा भी उठाते हैं। दूसरी बात यह रही कि हमारे जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे, समाजवादी पार्टी के थे, उन्होंने वजह फरमाया बिल्कुल, सरकार की तनकीब करना, सरकार की पॉलिसी पे छीटाकशी करना ये उनका हक है, एक जमहूरी हक है उनका। लेकिन ये कब किया जाए, मौका कब है, सही टाइम कब है, सही दिन कौन सा है, ये इन हालात में जरूर सोचना चाहिए उस चीज को। हो सकता है इन्होंने सुरेंद्र राजपूत जी ने बताया कि भाई उस पुराने गए वक्त में कि बीजेपी ने कैसे किया, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे कैसे किया, गलत किया उन्होंने। मैं आता हूं सुरेंद्र, तो अब ये बिल्कुल अब ये नहीं होना चाहिए था। और मुझे अच्छा लगा कि जैसे तहसीन साहब ने शुरू में कहा कि राहुल गांधी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी और प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, तो ये अपोजिशन पार्टीज की यही स्पिरिट होनी चाहिए। ये कोई किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, ये उन शहीदों का मुद्दा है जिनके 40-50 परिवार बर्बाद हो गए, उन्होंने कुर्बानी दी। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें ये जरूर टाइमिंग जरूर तय करनी चाहिए। तरकीब करना हक है अपोजिशन का। जमहूरियत में अगर तनकीब नहीं होगी तो जमहूरियत बेमाना है। कब हो, क्या बात कब की जाए, उसको मुल्क को क्या नुकसान फायदा होगा, यह जरूर नापना चाहिए। बिल्कुल। सुरेंद्र राजपूत जी, आप रिएक्शन देना चाह रहे हैं, रिएक्शन दीजिए, मैं फिर ब्रेक पर जाऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। जी सुरेंद्र जी। 30 सेकंड। मैं अनिल आनंद जी से 100% सहमत हूं और तहसीन साहब से 100% सहमत हूं, कोई इसमें दो राय नहीं है। हमने पहले तरीके से अनकंडीशनल सपोर्ट किया है। लेकिन मैं आनंद साहब सिर्फ एक चीज याद दिला रहा हूं कि कल जब पूरा देश शॉक में था, हमने पूरी तरीके से सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो रहे थे। उस ड्यूरेशन में सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है 4 बार कपड़े बदल करके एक ट्रेन का उद्घाटन कर रही है। सरकार क्या कर रही है, वहां पर बेंगलोर में राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके भाषणबाजी कर रहे हैं मंदिर पर। और सरकार क्या कर रही है, आदित्यनाथ योगी केरल में जाकर के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है, मनोज तिवारी जी जो है एक क्या नाम फंक्शन में ठुमके लगा रहे हैं। अगर लेकिन डर इसी बात का है, तो आप मुल्क पर एक परेशानी है, मुल्क मुश्किल में है और बड़ा सवाल ये उठ रहा है। मैं छोटे से ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक के बाद मैं सुरेंद्र जी मैं इसी इशू पर आऊंगा। मुझे कमर्शियल ब्रेक पर जाना है। मेरे साथ ताहिर सैयद जो कि एडिशनल स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। ताहिर साहब, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। छोटे से ब्रेक पर जाना है, लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर इसी तरह से सियासी बयानबाजियां होती रही तो कहीं हमारे शहीदों की जो कुर्बानी है वो रायगा ना हो जाए। तो प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की। इस हमले में 42 शहीद हमारे जवान हो गए। आखिर इन जवानों की कुर्बानियों का बदला कैसे लिया जाए, इसी पर हम बात कर रहे हैं। क्या मुल्क की तमाम पार्टियों को जवानों की
शहादत या इनकी कुर्बानियों का बदला लेने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहिए। आज हम प्राइम डिबेट के जरिए यही सवाल उठा रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ताहिर सैयद साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे ब्रेक के बाद कि पुलवामा हमले के बाद सबसे पहले महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आता है। उन्होंने कहा कि आखिर यह क्या पागलपन है और यह पागलपन खत्म कब होगा, यानी दहशतगर्दाना हमले। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का बयान आता है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि इन दहशतगर्दों ने जीना हराम कर दिया है। मतलब अब कहीं ना कहीं मुश्किल दिखने लगी है, परेशान है इन दहशतगर्दाना हमलों को लेकर। देखिए, ये वक्त सियासत करने का नहीं है। मैंने कल भी आपके शो में कहा था कि ये वक्त सियासत करने का नहीं है, बल्कि इस वक्त मुल्क की जो तमाम सियासी जमातें हैं सबको मुत्तहिद होकर सर से सर जोड़कर यकजा होना चाहिए, ताकि इस मसले का कोई ना कोई हल हम निकाल सके जी। अगर हम इस वक्त भी इस चीज पे सियासत करें तो ये उन तमाम जवानों के साथ जाती होगी, उनकी कुर्बानियों के साथ जाती होगी जो कल इस हमले में यहां पर मारे गए हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि वायलेंस जो है इस सिचुएशन में जब आपके पास एक ऐसी सिचुएशन हो जहां पर 50 जवान या 45 जवान जो अभी तक जो आ रहा है मारे गए हों, तो ऐसी सूरत हाल में जो है वायलेंस कोई रास्ता नहीं है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं ऐसी सिचुएशन। या तो आपको वायलेंस का रास्ता इख्तियार करना है कि तशद्दुद का जवाब आप तशद्दुद से देंगे। उस सूरत में क्या होगा, जब आप तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से देंगे तो मजीद लोग मारे जाएंगे, मजीद जवान जो है उनको अपनी जानें गंवानी पड़ेंगी। एक तरफ जवान मरते रहे और दूसरी तरफ आप बातचीत के रास्ते पर अटल रहते हैं कश्मीर वाले। ताहिर सैयद ये इंसाफ कहां का है? तमाम सियासी ताहिर सैयद ये इंसाफ कहां का है? 42 जवानों की कुर्बानियों का बदला क्या होगा? तशद्दुद के सिलसिले, आप मेरी बात सुन लीजिए, हमें हमेशा के लिए इस तशद्दुद के सिलसिले को बंद करना होगा, इस पागलपन को बंद करना होगा। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, अगर तशद्दुद का जवाब आप तशद्दुद से देंगे, क्या मजीद और जानें नहीं होंगी? क्या मजीद और जानें जाया नहीं होंगी? क्या मजीद लोग नहीं मरेंगे? हमें मालूम है सबसे ज्यादा खमियाजा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में चूंकि इस वक्त पूरे देश में गुस्सा है, वो हक बजानिब है, समझते हैं। लेकिन अगर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाता है, इससे पहले अगर हमले बंद हुए होते, अगर तशद्दुद से हमला बंद हुआ होता, सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया गया था, तो ऐसा हमला नहीं होना चाहिए था। जिस वक्त हमने सरकार बनाई थी, हमने अपनी सरकार की जो बुनियाद जो रखी थी वो एजेंडा ऑफ अलायंस पे रखी थी। हमने एजेंडा ऑफ अलायंस में उसी वक्त कहा था कि आप जो है पॉलिटिकल एंगेजमेंट कीजिए, आप इंटरनल लेवल पे डायलॉग कीजिए, एक्सटर्नल लेवल पे डायलॉग कीजिए, आप कोई जोर जबरदस्ती वाली पॉलिसी नहीं अपनाइए, आप एलिनेशन मत बढ़ाइए। नहीं, लेकिन ताहिर सैयद बातचीत देखिए, उड़ी का हमला हुआ, पठानकोट का हमला हुआ और बहुत से कश्मीर में एक लंबी फहरिस्त है, इस तरह के हमले हुए हैं। अगर बातचीत से मसला हल होना होता तो हल हो जाता, और हमेशा कहीं ना कहीं कश्मीर से एक तरह से एक अड़ंगा लगता है, वहां पर एक रुकावट आती है बातचीत में। देखिए, जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड बातचीत शुरू नहीं करते हैं तो नतीजा यही निकलता। आप मेरी बात सुन लीजिए, जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट यहां पे थी, करगिल का वाकया हुआ था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां पर आकर पाकिस्तान की तरफ हाथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसका नतीजा क्या हुआ? आप 2003 से लेकर तो 99 का नतीजा क्या हुआ ताहिर सैयद? 99 से बड़ी तो बातचीत नहीं हो सकती है। हिंदुस्तान ने कई दहशतगर्द, मसूद अजहर जैसे दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले कर दिए थे। उससे ज्यादा बातचीत नहीं हो सकती है, उससे ज्यादा बातचीत नहीं हो सकती है। पीएम मोदी खुद पाकिस्तान चले जाते हैं, बातचीत उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। और कब तक बातचीत का राज अलापेंगे? बातचीत का सिलसिला शुरू, देखिए बातचीत जो है, देखिए ये एक अमल होता है, ये कोई, देखिए एक मसला जो है, जो 70 साल से उलझा हुआ मसला है, उसको आप रातों रात हल नहीं कर सकते हैं।
वो स्टेप बाय स्टेप आपको कदम उठाने पड़ते हैं। ठीक है, तहसीन मुनव्वर साहब, इस तरह के जब हमले होते हैं तो कश्मीर से हमेशा ये आवाज उठती है कि बातचीत से ही मसले का हल निकाला जाए, अमन जो है वो बहाल, क्योंकि तहसीन साहब माजी में पठानकोट, उड़ी या इस तरह की अमरनाथ यात्रा, इस तरह के बहुत से हमले हम लोग देख चुके हैं। क्या अभी भी बातचीत का मसला बचता है? हालांकि मसाइल का हल तो बातचीत से होता है, लेकिन बार बार इस तरह के हमले सहना और फिर कहना कि बातचीत नहीं, बातचीत किससे की जाए? देखिए, अटल जी बस लेकर गए थे, बहुत अच्छी कोशिश थी उनकी, लेकिन हमें फिर कारगिल मिला। बातचीत किससे की जाए? आप वहां के वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत करेंगे, वहां के वज़ीर-ए-आज़म की कोई अहमियत नहीं है, वो फौज के कांधे पर बैठे हुए हैं। आप बातचीत किससे करेंगे वहां पर? असल चीज ये है कि देखिए, वहां पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान के लिए उनके दिलों में इतनी सख्त नफरत पैदा हो चुकी है, वो जो है हमसे पुरानी हार के बदले लेना चाहते हैं। वो 65-71 भूल नहीं पा रहे हैं, वो 47 नहीं भूल पा रहे हैं। वो किसी ना किसी तरह अपने आवाम से अपने मुल्क की नाकामियों को छुपाने के लिए उन्होंने कश्मीर का जो है वो एक लॉलीपॉप सधे रखा है। और पाकिस्तान में बात करने के लिए किससे बातचीत की जाएगी? तो बातचीत मसले का हल है। मैं कहता हूं कि बातचीत होनी चाहिए। किससे बातचीत की जाए बताइए? ताहिर सैयद, ताहिर सैयद, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी ताहिर सैयद, देखिए, तहसीन साहब का अपना एक नजरिया है जो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है। देखिए, पाकिस्तान एक, जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, थोड़ा डिले है ज्यादा। जी हेलो, जी 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 जी, आवाज आ रही है मुझे? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। जी 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 जी, ओके ओके। चूंकि यहाँ पे इंटरनेट सर्विस जो है वो कमजोर है आज, इसलिए थोड़ा ये इसमें कुछ बीच में कुछ खराबी आ रही है, थोड़ा लेट भी मैं आ गया आपके शो में। जी देखिए, तहसीन साहब का अपना एक नजरिया है जो उन्होंने पेश किया। देखिए, तशद्दुद जहां भी हो, तशद्दुद के बाद एक मरहला आता है जहां सिर्फ आप बातचीत का रास्ता इख्तियार करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आखिर में आपको बातचीत ही करनी है। आप अफगानिस्तान का भी हाल देख रहे हैं, आज भी तो वहां इतना तशद्दुद होने के बाद आज भी तो वहां बातचीत की बात हो रही है ना। अगर हम देखिए, पाकिस्तान एक मुल्क है, हम कितनी भी खामियां निकालें पाकिस्तान में, हम हर बात कहते हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। पाकिस्तान एक कंट्री है, वहां अपना एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। आप कहें वो उसके पास ताकत है नहीं है, हर एक मुल्क का अपना एक तरीका, एक सिस्टम होता है। वो एक्सटर्नल लेवल की डायलॉग की बात है, लेकिन आप इंटरनल लेवल की डायलॉग की बात जब करते हैं, हमने अपने एजेंडा ऑफ अलायंस में भी कहा था, जिसका वादा भी हमारे साथ किया गया था कि हुर्रियत से बातचीत होगी। अगर आप कह रहे हैं कि हुर्रियत वाले तो हमारे अपने हैं, उनसे भी बात कीजिए, उनका अपना एक नजरिया। अनिल शर्मा जी, क्या इस तरह के हमलों के बाद भी बातचीत का ऑप्शन बचता है? का रास्ता इख्तियार किया, कई बार कोशिश की गई है, हिंदुस्तान ने कई बार कोशिश की है। बातचीत करके उनको किसी फैसले पर ले आए, फिर हुकूमत बातचीत कर लेगी। पीडीपी करे ना हुर्रियत से बातचीत और उनको किसी फैसले पर लेकर आ जाए। मालूम है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो है पाकिस्तान के साथ कई मर्तबा जो है बातचीत करने की कोशिश जो है वो की है हिंदुस्तान के द्वारा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बातचीत की भाषा जो है वो समझता ही नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर जो आईएसआई है वो बातचीत समझने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए हमारा जो मानना है कि जब तक पाकिस्तान मिलिटेंसी स्पॉन्सर्ड करना जम्मू कश्मीर के अंदर बंद नहीं करेगा, तब तक बातचीत जो है पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकती। और बातचीत करने का कोई फायदा भी नहीं रहेगा और उसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा। हम ये चाहते हैं कि रियासत के अंदर जो जहां अलगाववादी, जिन अलगाववादियों की बात की जा रही है, सैयद अली शाह गिलानी, जासिन मलिक, मीरवाइज उमर फारूक, शबीर शाह, ऐसे जो अलगाववादी जो हमारे वहां पे बैठे हुए हैं और इन अलगाववादियों को जो है पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। आज हमारे वजीर दाखिला ने जो है वो एक बात कही है कश्मीर के अंदर कि उन लोगों के ऊपर शिकंजा जो है वो कसना पड़ेगा और उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई जो है वो करनी पड़ेगी। और मैं आपके माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से जो मैं कहना चाहूंगा पूरे देश को कि जो अलगाववादी हैं इनकी जल्द ही जो है सिक्योरिटी जो है इनके पास जो सिक्योरिटी जो इनके पास है वो जो है वो वापस ली जाएगी। तो देखिए, इस पर फैसला तो
टीवी पर बैठकर नहीं हो सकता अनिल शर्मा जी। और इस पर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, इंतजामिया कुछ कदम क्या उठाती है, ये देखना होगा। और ये मसला बड़ा पेचीदा है, टीवी स्क्रीन पर बैठकर इस पर बहस नहीं की जा सकती है। आज की डॉक्टर अजीज खान जी, डॉक्टर अजीज खान जी में जहां गवर्नर सत्यपाल मलिक जी जो है वो कार्रवाई जो है कर रहे हैं, जो कुछ उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं। इस मसले का हल होगा। अंदर हमें बहुत से कहना पड़ता है कठिन मसला कश्मीर के अंदर जो कश्मीर सेंट्रिक और बहुत नुकसान इस मसले से हो चुका है। वो नहीं चाहते कि जहां हालात जो है कश्मीर के अंदर सही हो, क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले दिनों जो मिलिटेंटों को जिन मिलिटेंटों को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है अनिल शर्मा जी, मैं बात हो गई आपकी। हकीकत ये है कि देखिए अनिल जी अफसोस कर रहे हैं, अनिल जी जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, आप देखिए ये तो सेना पे राजनीति इनकी पुरानी आदत है। ये तो हमेशा क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहे, हमेशा ये भी ये जानते हैं कि पाकिस्तान बातचीत की भाषा नहीं समझता है अबू जी, क्योंकि अगर ये जानते होते तो ये बिरयानी खाने नहीं जाते। मैं जानना ये चाह रहा हूं, इन्होंने तो सेना में राजनीति की है हमेशा, और उसका जीता जागता उदाहरण ये है। आप ये देखिए कि किस तरीके से इन्होंने देश को गुमराह किया। कल देखिए करीब 11 बजे का यह वारदात हुआ, 11 बजे का वारदात रहा है ये अबू जी। और इनके देखिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कहां गए, किस तरीके से 2 बजे 2:30 बजे किस तरीके से रैली करते हैं और किस तरीके से नफरत की बात करते हैं। प्रधानमंत्री की स्थिति क्या रही, या आप इस बात को समझिए कि साहब 3-4 बजे वो प्रोग्राम करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। साहब इतने शहीद हमारे जवान हुए, इतने जवान शहीद हुए, उस पर कोई सवाल नहीं। आज इस बात को देखिए कि रात में मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष, साहब मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के दिल्ली के वो ठुमका लगाते हैं। सर ये भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि साहब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र धर्म की बात करते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ये केरल में जाते हैं, साहब वहां नफरत की बात करते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत की बात करते हैं, नहीं होने देगी। और अलगाववादी हो चाहे आतंकवादी हो, जो करना चाहिए वो कर लें, लेकिन इनको जो हमारे 40 से ज्यादा जो नौजवानों की शहादत हुई है, उस शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। और मैं आपको एक चीज कह दूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज ही कहा है, मैं डॉक्टर अजीज खान साहब, डॉक्टर अजीज खान साहब, मुश्किल के इस घड़ी में, मुश्किल के इस घड़ी में ठीक है, मुश्किल के इस घड़ी में अपोजिशन को तो एक साथ आना चाहिए। और ठीक है, अपोजिशन खड़ा है आज, और राहुल गांधी ने कहा कि हम एक साथ सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ हम खड़े। आज राहुल गांधी ने कहा है। मेरा सिर्फ सवाल यह था कि जो बयानबाजियां हो रही थी वो बयानबाजियां नहीं होनी चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या वाकई में बातचीत इतने गंभीर हमले के बाद, इतने बड़े हमले के बाद, क्या बातचीत का रास्ता बचता है, या अपोजिशन कुछ मशवरा देगा सरकार को? सरकार अगर कोई मशवरा मांगती है, एक सर्वदलीय बैठक बुलाती है, तो हम लोग पूरी तरीके से तैयारी के साथ सरकार को हर मशवरा देने के लिए तैयार हैं। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। हमारे विदेश नीति के एक्सपर्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, शशि थरूर साहब, या हमारे जो पुराने सारे नेता, उनसे जो मशवरे चाहिए 24 घंटे उनको बैठाइए, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को बैठाइए। हम दिन रात सुबह शाम सरकार के हर कदम के साथ में हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसे रोग एलिमेंट है अबू हुरैरा भाई, जो नफरत की बिजनेस करते हैं, सियासत नहीं करते हैं। उनका हिंदुस्तान के प्रति नफरत से उनका बिजनेस पनपता है, इसलिए वो सारी बातचीत को फेल करने में लगे रहते हैं। नहीं तो क्या कुछ एलिमेंट हमारे मुल्क में नहीं है सुरेंद्र राजपूत जी? क्या कुछ एलिमेंट हमारी तरफ नहीं है? मैं आपको गंभीर जी मैं फिर से बता दूं, हमारे मुल्क में जो एलिमेंट है वो बहुत कम है। उनके ऊपर सरकार बहुत भारी है, उनके ऊपर सरकार, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, हमारे यहां पाकिस्तान की तरीके से कमजोर सरकार नहीं है। हमारे यहां का जो सिविल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, बहुत मजबूत है। हमारे यहां पर ऐसे एलिमेंट्स 0.001% है जिनको कि जब चाहिए एलिमिनेट कर दीजिए। वो हमारे यहां की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान से नफरत का कारोबार करता है, पूरी दुनिया में वहां से पैसा इकट्ठा करता है। तो मेरा सवाल यह था कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुरेंद्र जी क्या कुछ करना चाहिए? निश्चित तौर पर
सरकार जो काम करे हम पूरी तरीके से उसके साथ हैं और हम हर काम में सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। हमारा सहयोग समर्थन सरकार के पास उचित समय में आएगा और पूरी तरीके से आएगा। सरकार जब मांगेगी और सरकार स्याह सफेद कुछ करे, कांग्रेस सहित पूरा प्रतिपक्ष सरकार के साथ में। ठीक है। अनिल आनंद जी, सरकार को निर्णय लेना है कि वो क्या, सरकार ये पूछेगी हमसे तो हम भी जरूर बताएंगे। ठीक है। अनिल आनंद जी, क्या आपको नहीं लगता है, ठीक है, पाकिस्तान की जो बातें जो ताहिर सैयद ने बताई या तहसीन साहब जो बता रहे थे कि पाकिस्तान में तो यही नहीं पता है कि भाई वजीर आजम का क्या कुछ अपना ओपिनियन है या वहां पर आर्मी का क्या कुछ अपना ओपिनियन है और वजीर आजम की क्या हैसियत है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि मुल्क में भी जब इस तरह की बातचीत की, हिंदुस्तान में जब इस तरह की बातचीत की बात निकलती है तो उसमें भी बहुत से अड़ंगे लगते हैं, बहुत सी रुकावटें आती हैं। हमारे यहां भी बहुत से एलिमेंट हैं। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। ये एलिमेंट्स न्यू दिल्ली में भी हैं, ये एलिमेंट्स जम्मू में भी हैं, ये एलिमेंट्स कश्मीर में भी हैं, जो अड़ंगे उड़ाते हैं। कई बार पीस प्रोसेसेस अच्छी तरह से शुरू हुई, लेकिन पाया तकमील पर पहुंचने से पहले कहीं ना कहीं अड़ंगे वो, ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। और ये वेस्टेड इंटरेस्ट, मुझे ये कहने में कोई कोताही नहीं है, कोई शर्म भी नहीं है कहने में, ये सिर्फ सेपरेटिस्ट जो वेराइटी के पॉलिटिशियन है उनमें नहीं है, ये मेन लाइन पॉलिटिशियन जो भी हैं जम्मू कश्मीर में उनमें भी है। क्योंकि हर आदमी ये निशाना साधना चाहता है कि इस मरहले के बाद मेरी सरकार कब बनेगी, मैं चीफ मिनिस्टर कैसे बनूंगा। तो ये तोड़ जोड़ की राजनीति और ये पॉलिटिक्स देखना हर चीज में, कम से कम जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में इसको छोड़ना चाहिए। अभी भी सरकार को जो एक्शन लेना है, आपने कहा बातचीत, देखिए जंगों के बाद भी बातचीत होती है, अल्टीमेटली टेबल पे आना पड़ता है, लेकिन बातचीत के लिए मौका, दस्तूर और हालात ये बहुत जरूरी होते हैं। अभी इस वक्त ना मौका है, ना दस्तूर है, ना हालात है। सरकारों को और ऑपोजिशन को मिलके और देश की भावना को समझ के वो मौका और दस्तूर क्रिएट करना चाहिए। हाँ, उससे सबसे पहले ये है कि एक घटना घटी है, इतने लोगों की शहादत हुई है, उसको क्या करना है, क्या उसमें रद्दोअमल क्या होगा, किस तरह से पाकिस्तान से डील करना है, ये सरकार को अपना जहन साफ करना चाहिए, ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और फिर जो भी सरकार सोचती है वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारे कमांडर्स पे छोड़ देना चाहिए कि उसको पाया तकमील पे वो कैसे लगेंगे, उस प्लान को गवर्नमेंट जमीन पे कैसे उतारेंगे। बिल्कुल ताहिर सैयद, इस तरह के हमले ना हो, क्या जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टियां हैं, जो वहां की पार्टियां हैं, रिवायती पार्टियां, क्या उन्हें एक साथ मिलकर नहीं आना चाहिए? क्या इन पार्टियों को मिलकर हुर्रियत से बात नहीं करनी चाहिए, हुर्रियत के करीब जाना चाहिए? देखिए, मैं अनिल आनंद जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं जी कि सबसे पहले अगर बातचीत करनी है तो उसके लिए एक माहौल बनाने की जरूरत है। वही बात हम पिछले कई सालों से कह रहे थे कि पूरे की एक माहौल बनाइए जिसमें बातचीत का एक सिलसिला शुरू किया जाएगा। मैंने पहले भी आपको कहा कि इस वक्त देश में गुस्सा है तो शायद ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन हकीकत ये है कि बातचीत का रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा। अगर हम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हैं, सबसे ज्यादा खमियाजा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ेगा। कल एक घटना घटी यहां पे, उसके बाद आज आपने देखा होगा कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स की तरफ से कश्मीरी लोगों को कैसे हिरासा किया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जो खबरें आ रही हैं, बड़ी डिस्टर्बिंग खबरें आ रही हैं कि कश्मीरी लोगों को जो है वो जगह जगह पर जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि अगर आपने सोशल मीडिया देखा होगा, कल से जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी इस हमले पर बड़ा अपने गम गुस्से का इज़हार किया है। हालांकि ताहिर सैयद, मुल्क के मफाद में, हिंदुस्तान के मफाद में कश्मीर के लीडरों को एक साथ आना चाहिए। हमारी सरजमीन पर इस तरह सिर्फ सियासत के लिए नहीं, मुल्क के मफाद में एक साथ आना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी हम बहसे देखिए कश्मीर के मफाद में तमाम, देखिए कश्मीर की सियासी जमातें लोगों के मफादात के लिए एक साथ है। हम किसी भी तरह की तकसीम की सियासत नहीं करते हैं, नहीं हमने इस तरह के हमलों पे कभी सियासत की है न की है, क्योंकि अब जब हम अमन की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ के लोकल्स हैं, हमारी लीडरशिप यहाँ की है, हमें मालूम है कि अगर तशद्दुद होता है, अगर जंग होती है, अगर हालात खराब होते हैं, अगर कत्ल गारत होता है, तो उसका सबसे ज्यादा खमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? हमसे ज्यादा और कौन बेहतर जान सकता है उस मां पे क्या बीती होगी जो अपने बच्चे को खोती है। आज जब एक मां को अपने बेटे की लाश जम्मू कश्मीर से गई होगी, उस मां पे क्या बीती होगी? कोई मां ऐसा दिन दोबारा ना देखे, ये हमारी तमन्ना है, ये हमारी
उम्मीद है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप मसले को, बुनियादी मसले को तहसीन मुनव्वर साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे कि आज पूरे मुल्क में हमने देखा कि एक उबाल था इस दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ। क्या वाकई में अब सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा मुल्क को? सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा कदम यह दहशतगर्दाना हमला मांग रहा है। दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है तहसीन साहब। देखिए, ये तमाम फैसले हुकूमत को लेने हैं और हुकूमत जो है अपोजिशन वगैरह को कॉन्फिडेंस में लेके, एतबार में लेके, अब जिस तरह हुकूमत ने काम शुरू किया है, जो जितने भी आप देखेंगे कि फॉरेन कंट्रीज के एम्बेसडर्स वगैरह हैं, उनके साथ बातचीत करके, उनको अपने एतबार में लेके, उनको सारी बातें बता के, उनको सब कुछ दिखा के, हुकूमत बहुत दूर तक देख के उसके बाद ही जो भी फैसला लेना है लेगी। लेकिन वक्त बहुत ऐसा है, देखिए अभी चंद दिन के बाद जो है इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा, बिल्कुल, और फिर सियासत करने के लिए सबको मौका मिलेगा। ये राजपूत साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हुकूमत को भी में जो लोग हैं वो भी सियासत करेंगे, और सियासतदान में उससे आप और क्या उम्मीद रखेंगे सियासत के अलावा। लेकिन आज जो राहुल गांधी और साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और उसके अलावा गुलाम नबी आजाद साहब जो खुद कश्मीर से हैं, वो तीनों चाहते वो भी ये सब बातें कह सकते थे जो राजपूत साहब ने यहां पर कही। लेकिन राजपूत साहब उनसे ये नहीं पूछेंगे कि उन्होंने अपने मुंह में दही क्यों जमा लिया या वो बीजेपी कारकुन की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। देखिए कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, उसमें अभी वक्त नहीं है। देखिए सुरेंद्र जी इस पर जवाब दे सकते हैं। आपके पास सरकार के साथ अपोजिशन पार्टियां सबको कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, सख्त जवाब देना पड़ेगा, तभी हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त नहीं बचा है। अनिल आनंद साहब, तहसीन मुनव्वर साहब, अनिल शर्मा जी, ताहिर सैयद, डॉक्टर अजीज खान, सुरेंद्र राजपूत जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।